नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही दिल छू लेने वाली फिल्म इडली कढ़ाई के बारे में, जो हाल ही में 29 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है। और इस फिल्म के एक्टर, राइटर और डायरेक्टर तीनों खुद धनुष ही है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गाँव से, जहाँ मुरली यानी कि धनुष अपने माता पिता के साथ रहते हैं। उनके पिता की एक छोटी सी दुकान है इडली की। गाँव के लोग उस दुकान को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वहाँ सिर्फ खाना नहीं, अपनापन भी मिलता है। लेकिन मुरली के सपने उसके छोटे से गांव से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। वो सोचता है, अगर मैं शहर चला जाऊं तो कुछ बड़ा कर सकता हूं, जिंदगी बदल जाएगी। यही सोचकर वो गांव और अपने परिवार को छोड़कर शहर की ओर निकल पड़ता है। फिल्म का पहला हाफ बहुत खूबसूरती से दिखाता है मुरली का संघर्ष, उसकी उम्मीदें और शहर में नई जिंदगी। वो एक बड़ी कंपनी में काम करने लगता है, जहाँ उसे लगता है कि अब वो कुछ बन गया है। लेकिन इस चकाचौंध में वो धीरे धीरे अपने घर, अपने माँ बाप और अपने गाँव की मिट्टी से दूर हो जाता है। फिल्म का पहला हाफ भावनाओं से भरा हुआ है, जहाँ गाँव की सादगी, माँ की ममता और पिता का संघर्ष, हर सीन आपके दिल को छू जाएगा। लेकिन जैसे ही कहानी दूसरे हाफ में बढ़ती है, मुरली की जिंदगी एक बड़े मोड़ पर आ जाती है। उसे खबर मिलती है कि उसके माता पिता अब नहीं रहे और उनकी छोटी सी दुकान भी अब बंद पड़ी है। यह सुनकर मुरली टूट जाता है। वो शहर की सारी चमक छोड़कर वापस अपने गाँव लौट आता है। वहाँ उसे एहसास होता है कि जिस जगह को वो छोड़कर गया था, वही उसकी असली पहचान थी। अब कहानी बदल जाती है। मुरली फैसला करता है कि वो अपने पिता का सपना मरने नहीं देगा और इडली की दुकान फिर से शुरू करेगा। लेकिन धीरे धीरे मुरली अपने दिल, मेहनत और इज्जत से सबका भरोसा जीत लेता है। सभी गांव वाले उस पर हंसते हैं और कहते हैं, शहर वाला अब इडली बेचेगा। लेकिन धीरे धीरे मुरली अपने दिल, मेहनत और इज्जत से सबका भरोसा जीत लेता है। क्लाइमेक्स में वो दुकान फिर से खुलती है, जहाँ इडली नहीं बल्कि एक बेटे का प्यार और पिता की याद परोसी जाती है। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक जीवी प्रकाश ने दिया है, जो हर इमोशनल सीन में जान डाल देता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो धनुष ने इस फिल्म में फिर से साबित कर दिया है कि वो सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक शानदार राइटर और डायरेक्टर भी है। उनकी आंखों से जो दर्द और सच्चाई झलकती है, वो किसी डायलॉग से भी ज्यादा असर करती है। लेकिन अगर बात करें नित्या मेनन की, तो उन्होंने भी इस फिल्म में जबरदस्त काम किया और वो धनुष को उसके बुरे वक्त में इमोशनली बहुत सपोर्ट करती है। नित्या मेनन का किरदार छोटा होते हुए भी कहानी में गहराई लाता है। और उनके अलावा सत्यराज का रोल भी एक बड़े बिजनेसमैन के तौर पे दिखाया गया है। और इन सभी के अलावा बाकी सपोर्टिंग कास्ट ने भी इस फिल्म में बेहतरीन काम किया और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी शानदार तरीके से की गई है। तो दोस्तों, इडली कढ़ाई पूरी तरह से परिवार के साथ देखने लायक फिल्म है। इसमें कोई फालतू सीन नहीं है और ना कोई जबरदस्ती का रोमांस। ये प्योर, एक साफ सुथरी, भावात्मक और सच्ची कहानी है, जो हमें हमारी जड़ों की अहमियत सिखाती है। फिल्म हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हमें बहुत बड़ा बनने की जरूरत नहीं, बस अपने लोगों के लिए सच्चा बनना ही काफी है। जिंदगी की असली खुशी उस कढ़ाई में नहीं बल्कि उन हाथों में है जो उसे चलाते हैं। तो दोस्तों, इडली कढ़ाई की कहानी एक बेटे की है, जिसने अपने पिता का सपना फिर से जिया है। फिल्म के पहले हिस्से में दिल है तो दूसरे हिस्से में सीख है, और आखिर में बस एक मीठा सा एहसास है कि घर ही सबसे बड़ी जगह है। अगर आपको सादगी, भावनाएं और दिल छू लेने वाली कहानियां पसंद है, तो इस फिल्म को देखने के बाद आप पूरी तरह से इमोशनल हो जाओगे और आपको मजा आ जाएगा। और अगर आपने इस फिल्म को पहले ही देख लिया है, तो कमेंट में जरूर बताइए कि इस फिल्म की स्टोरी आपको कैसी लगी। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूँ आपसे अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।